पाठ 2। प्रेम में परमेश्वर। किसी गांव में मूरत नाम का एक व्यक्ति रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यावहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता था। कभी थैले भर भी कम न तौलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। बढ़ती उम्र के साथ में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन पोषण करने लगा। उसके जीवन का आधार अब वही बालक था। उसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र, देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीवित रहूं? मित्र, मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक ही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र, गीता, भक्त मालादि ग्रंथों का श्रवण, पठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ नहीं करता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सब पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत, मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर सोचने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति, कुछ पता न चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातः काल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर वह अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा,
तो तुम हो लालू, और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाहरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था, शीत के कारण बर्फ न हटा सका। थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड लग रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड लग जाए। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने हाथ पैर सेकने के लिए आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, वाह भाई लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चला गया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप। मूरत, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई, तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं चला। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करती थी। जब यह बालक उत्पन्न हुआ तो उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। मैं 3 महीने से मारी मारी फिर रही हूँ, कोई काम पर नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जा रही हूँ, शायद वह काम पर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, पैसा ही नहीं है तो। मूरत, यह लो, लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जा रहा था। मूरत, मैंने कुछ नहीं किया, कृष्ण भगवान की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, ईश्वर का दर्शन होना कोई असंभव तो नहीं है। स्त्री के चले जाने पर सेब बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेबों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी जमीन पर रखकर खंभे का सहारा लेकर वह विश्राम करने लगी कि एक बालक टोकरी में से एक सेब उठाकर भागा। सेब वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेब नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई, क्षमा कर, बालक है। सेब वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। मूरत, माई, यह क्या कहती हो? बदला और दंड तो मनुष्य का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेब चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है तो हमें हमारे अनंत पापों का क्या दंड मिलना चाहिए? सेब वाली, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं अपितु सुधरते हैं। सेब वाली टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनती की, माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के बाद गीता का पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी
और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, 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 कौन हो? मैं, लालू। इतना कहकर लालू हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लुप्त हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेब बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है।